बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो मैं अब जैसा कि आपको बता चुका हूं, राजनपुर के इलाका है जामपुर, जहां पे आज NA 193 का जो मुकाबला था उसको भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मोहसिन लगारी साहब ने जीत लिया है। और लीड इतनी ज़्यादा थी कि आप PDM की सारी जमातें मिलके भी वो मिला लें तो भी उनके करीब नहीं पहुंच सकते। मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहसिन लगारी साहब हैं, उन्होंने 90,392 वोट लिए, जबकि जो अमर अहमद ख़ान लगारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने तकरीबन 65,000 या 55,000 वोट लिए उन्होंने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 20,000 वोट लिए। अगर ये दोनों वोट भी मिला दें तब भी लीड जो है उससे तकरीबन 15,000 और बनती है। मतलब आप समझ लें कि सारी जमातों को मिलाकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा हैं। और जो टर्न अराउंड रहा है वो 47% रहा है, 47% से ज़्यादा रहा है। जब भी इलेक्शन हो ना और टर्न अराउंड अगर कम रहे तो वो जो अक्सरियती जमात होती है या जो जिस जमात की मकबूलियत होती है उसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे आवाम जो पिछले 1 महीने से जब से ये इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया गया था, ज़िमनी इलेक्शन, तो यहाँ पे जो एक तरह से रियासती तरीक़ेकार से और जिस तरह से PDM की जमातों ने एक प्रेशर दिया हुआ था, एक खौफ का माहौल बनाया हुआ था, वो उसको तोड़ते हुए आवाम बेखौफ निकली आज और उन्होंने वोट कास्ट किया। आपको मालूम होगा कि ये जो राजनपुर का इलाका है ये सरदारों का इलाका है, सरदारों की यहाँ लीड होती है और सरदारों ने इस इलाके को बड़ा कंट्रोल किया हुआ होता है जैसे कि, तो उन्होंने उस सब खौफ को एकदम तोड़ कर और बाहर निकलें और बड़ी तादाद में निकलें। और ये इमरान खान की लगातार जीत का एक तसलसल है। तो ये अवाम का जो रुख है वो बता रहा है कि वो जो सारे खौफ के बुत हैं वो तोड़ दिए उन्होंने। और उन्होंने अपने, जो मैं एक बहुत पहले बोलता था कि इमरान खान का जो एक मकबूलियत है वो इसको वोटों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो वोटों में आज कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजीम चेंज के बाद आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्शन हुए, जितने बाय इलेक्शन हुए हैं, जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वो सब के सब तकरीबन 80% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। और इनकी एक वाज़ेह मिसाल मिल रही है। अब जो एक साहब हैं राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उनका कहना ये था कि हम इमरान खान का रास्ता जो है अब आवाम रोकेगी और वोटों के ज़रिए रोकेगी। वोटों के ज़रिए तो वो कहते हैं कि आओ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन से तो आप लोग भाग रहे हैं, इलेक्शन से तो आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आप लोग इलेक्शन को फेस नहीं कर रहे। जो पार्टी आवाम से निकली हो ना, या जो सियासी पार्टी होती है, वो मैं बार बार यही कहता हूँ, वो इलेक्शन में जाने के लिए इसरार कर रही होती है कि वो कब आवाम से उसका एक जो चोली दामन का साथ होता है वो आवाम में पनपी हुई होती है। आवाम से कभी भी नहीं चुराती, आंखें नहीं चुराती। जब भी उस पर कोई मुश्किल वक्त आए वो आवाम से फ़ौरन रब्ता करती है और आवाम उसको जो है उसका हक देती है। अगर बात यह है इलेक्शन में आप आ जाएं, कोई भी पार्टी जीते, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान मुझे पहला है, सबसे अजीज़ मुझे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसले हों, पाकिस्तान के बेहतरी की जो मैंडेट लेके आएगा, जो साफ शफाफ इलेक्शन से पार्टी ऊपर आएगी, ज़ाहिर है उसको एक मिलेगा, 5 साल का मिलेगा और 5 साल में वो ज़ाहिर सी बात है एक जो माहौल है उसको बनाएगी और बात करेगी अपना जो भी पार्टियां, जो भी दूसरे ममालिक हैं, तो वो उस पर उनका बनता है और वो मुल्क को अच्छे फ़ैसलों की तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह जो हालात बता रहे हैं अभी, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान को मुश्किल फ़ैसले तो एक ही सूरत में लिए जा सकते हैं कि जब वो आवाम की नुमाइंदा जमात है, आवाम के वोटों से चुन के आए, तो ही वो जो है मुश्किल फ़ैसले ले सकती है और पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि इस वक्त जो है अवाम एक तरह से महंगाई में पिस रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं, जो कि आप समझिए कि डॉलर नापेद हुआ है, IMF आपसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, किसी मुल्क से आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपको खारजा पॉलिसी में मसाइल हैं,
आपका वज़ीर ख़ारजा जो है वो पूरी दुनिया के हर वो मुल्क जो नक्शे में भी कमोबेश नज़र आता हो या ढूंढ के निकालना पड़ा हो वहाँ तक तो जाते हैं, लेकिन जो आपके करीबी ममालिक हैं, जो आपके नेबरिंग मुल्क हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनसे ईरान हो गया, इनसे बेसिकली बात करनी है। अभी आपको याद होगा कि जो अफ़गानिस्तान से हमारे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वहाँ पे तो वज़ीर ख़ारजा का जाना बनता है। वहाँ जी ख्वाजा आसिफ साहब पहुँचे हुए थे बात करने के लिए, तो बात तो उनको करनी चाहिए थी, अपनी ख़ारजा पॉलिसी एक तरह से डिफ़ाइन करनी थी। और मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो फिर आपको सबसे पहले इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो ही इस मुल्क का जो है वो एक हल निकलेगा इन सब हालात का। जो कल भी अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है एक खिताब में फरमा रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क है वो माशी बहरान, सियासी बहरान और एक तरह से जो है वो डिवाइडेशन या पोलराइज हो रहा है। उन सब का हल एक है, इलेक्शन करवा दें। जो आप देखें ना, जो पार्टी इलेक्शन में वोट लेके आएगी वही बात कर सकती है, वही आपको डिफाइनिंग मोमेंट रास्ता दिखा सकती है, वही आपके मुश्किल फ़ैसलों पे हाथ डाल सकती है, वही आवाम के लिए कुछ कर सकती है। हालात ये है कि आपको इलेक्शन जो वोट हैं वो पड़ रहे हैं तीसरे चौथे नंबर वाले, और आप बात करते हैं कि वो पूरा मुल्क संभालने वाली, तो वो बात तो नहीं बनेगी ना। वो तो आपको कब तक लेके चलेंगे इस तरह से। खैर जी, आगे चलें तो बाबर अवान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। जापुर में आवाम ने 13 जहरीली जड़ी बूटियों को फ्राई पैन से इस्त्री कर दिया। फ्राई पैन का बड़ा जिक्र चल रहा था आजकल, क्योंकि देखें मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये जो पीडीएम की जमातें हैं ना, उनके पास तो बड़े ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। कभी फ्राई पैन को ले आते हैं, कभी इस्त्री को ले आते हैं, कभी चारपाई को ले आते हैं। बीबी जहाँ पे आपको अगर गवर्नमेंट चूल्हा और फ्राई पैन और चारपाई दे सकती थी, एसी लगा के दे सकती थी, वहाँ पे आपको इस्त्री भी दे सकती थी। और दूसरी जो मतलब इनकी तकरीरों में तो आपको लतीफ़े ही मिलेंगे। वो उनकी एक तरह से वो जो है सोशल मीडिया पे वो ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाते हैं। जैसे आटा गंदम से बनता है, ये तो सबको ही पता है, ये कोई नई लॉजिक थोड़ी है कि आटा गंदम से बनता है। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे। और कल एक और ज़बरदस्त हमारे इल्म में बात आई कि इस मुल्क में अमीर को अमीर किया जाए। हम तो एक नज़रिया लेके चल रहे थे ना कि इस मुल्क के गरीब आवाम को अमीर किया जाए। एक नया नज़रिया हमें मिला है, वो एक बहुत ही लिटरेचर से, कि इस मुल्क के अमीर को अमीर किया जाए ताकि वो और ज़्यादा मुलाजमी रख सके, और जब और मुलाजमी रखेगा तो वो रोज़गार की कमी जो है उसको संभाल सकेंगे हम। एक बात बता दूं मैं आपको, इन 10 महीनों में तकरीबन कुछ नहीं 50 लाख बंदा बेरोज़गार किया है। इन 50-55 लाख जो नौकरियों को जनरेट करने में इमरान खान को 3 साल और 8 महीने लग गए थे, वहाँ आपने मिनटों में जो है 10 महीने के अंदर इस मुल्क का ज़र मुबादला का पट्टा बिठा दिया। इस मुल्क की जो है वो बेरोज़गारी बढ़ा दी, इस मुल्क की कंपनियों को बंद करवा दिया। हालात ये हैं कि अब तो बंदा एक दुकान पे जाता है ना वो चीज़ लेने के लिए, तो वो रेट पूछ रहा होता है कि पहले प्राइस क्या है। वो रोज़ाना 10 रुपये 20 रुपये हर चीज़ पे बढ़े हुए होते हैं। तो ये हालात हैं। अच्छा, एक और मैंने अभी पिछले व्लॉग में बात की थी आपसे कि एक नया बी प्लान जो है वो मुतारिफ़ कराया जाएगा। वो बी प्लान मुतारिफ़ होते हुए नज़र आ रहा है। आज जो है वो स्ट्राइक का ऐलान किया है एक मजहबी जमात की तरफ से, और जो है पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। देखते हैं अब ये कितनी तक कामयाब जाती है, क्योंकि जब से पिछले 11-12 महीने से तो इनको ख्याल नहीं आया था कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो कभी हाथ फैलाने अमेरिका चले आते थे, कभी फ्रांस चले जाते थे, कभी किसी मुल्क के आगे चले आते थे, कभी यूएई चले आते थे। तो वो उनको याद नहीं आया उस वक्त, आज उनको याद आ गया। आज जी पेट्रोल 272 रुपये का हो गया। आज जो है ये लोगों को पता चल गया कि पेट्रोल महंगा हो गया। आज जो है स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। खैर जो भी है, जैसे भी है, मैं इसकी हमायत करूँगा, क्योंकि आवाम के लिए कोई तो बाहर निकले यार, कोई तो बाहर निकले, कोई तो एक इन हुक्मरानों को ये यकीन दिलाए कि भाई महंगाई है, आवाम का जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस हड़ताल का एक इसको मुजाहरे में शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन
अब क्या करें, स्ट्राइक है, ज़ाहिर है वो जो दिहाड़ी रोज़गार है वो तो पिसेगा बुरी तरह से। वो जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोग हैं उनके साथ तो बड़ी मेरी हमदर्दियाँ हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि एक दिन की रोज़ी भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। आप अपने ऊपर रख के न सोचें, आप अगर आपने किसी दूसरे के बारे में सोचना है तो वो उसकी बॉडी में जाके सोचें कि यार उसका किस तरह से गुजारा होना है। तो यही वो हालात हैं जिनसे इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ़ हरबे चुन लेते हैं, पर मुश्किल तरीन हरबे होते हैं। जेल भरो, ये वो आवाम में निकलना चाहे तो आप यकीन करें कि सड़कें जाम हो जाएं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिले। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं खान साहब की या इमरान खान साहब की, कि वो गरीब के लिए सबसे पहले सोचते हैं और बाद में उस पर जो है वो एक सोच समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि लोगों में पजीराई भी उनकी बहुत ज़्यादा है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो फ़ौरन मिल सके, क्योंकि बेल जो नोटिफिकेशन पे है वो मुझे बहुत कम तादाद नज़र आ रही है कि वो उनको जो है वो ढूंढ के मेरी वीडियो मिल रही है, ढूंढ के वो वहाँ उनको पहुँचना पड़ रहा है। तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।